हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे होंगे और आनंदित होंगे। आज दिन भर प्रभु ने आप सबको संभाला। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सब सुरक्षित हैं और फिर हम एक साथ इस संगति के लिए हम तैयार हैं। प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। प्रियो, प्रभु का वो उपकार है जो हम सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करते हैं। हमें खाने को भोजन देते हैं, रहने को अच्छा मकान दिया है प्रभु ने। प्रभु हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम जो कुछ भी प्रभु से मांगते हैं वो सुनते हैं। आइए प्रियो, हम आनंदित होकर प्रभु की सेवा करें। प्रभु आप सबको जो भी सेवकाई दिए हैं, अपनी अपनी सेवा को पूरे आनंद से आप सब करें। आइए प्रियो, अभी समय है कि हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए आप सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 22 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि फिर उसने अपने चेलों से कहा। यीशु मसीह इस जगह में कहते हैं अपने चेलों से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। 23 आयत में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। भोजन से हम जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है भोजन से प्राण। जो भोजन हम करते हैं उससे बढ़कर प्राण, और वस्त्र से शरीर, जो वस्त्र है उससे बढ़कर शरीर है। कौवे पर ध्यान दो। प्रभु कहते हैं, कौवे पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आप में से कौन है, हम में से कौन है जो हम चिंता करेंगे, अपने जीवन के विषय में हम चिंता करेंगे और हम अपनी आयु के एक घड़ी को भी हम बढ़ा सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं। हम कभी भी जितना भी चिंता कर ले, लेकिन हमारा आयु जितना है उतना है। हम चिंता करके अपने आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? अगर आप छोटे से कार्यों को भी नहीं कर सकते, यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। सोसन के पेड़ जो हैं वो कैसे बढ़ते हैं, उसके ऊपर आप ध्यान करो। वे ना परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि
परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियाँ उन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, परमेश्वर के राज्य के, उस स्वर्गीय राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तु जो आपकी आवश्यकता की वस्तु है वो मिल जाएंगी। प्रभु को आपका चिंता है। प्रभु जानते हैं कि मेरे बच्चों को किस वस्तु की चिंता है। जब एक पक्षी, उनका भोजन का तैयारी आप प्रभु पूरी तरह से करते हैं, उनके भोजन की तैयारी प्रभु करते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, प्रभु हमारी चिंता क्यों ना करेगा। अगर आप चिंता करके एक घड़ी को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी आयु के एक घड़ी को भी बढ़ा सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये व्यर्थ संसारिक चीज़ों की चिंता क्यों करते हैं? क्यों चिंता करते हैं कि मेरे जीवन में ये होगा नहीं होगा। प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, प्रभु देने वाले परमेश्वर है। प्रियो, अब प्रार्थना करो, आपको जो भी चाहिए आप प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन आप उस संसारिक चीज़ों की चिंता में ना बैठे रहो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब आप प्रभु के राज्य का खोज करेंगे, संसारिक वस्तुएं आपके पीछे होकर आपको मिलेगी। संसारिक वस्तु की खोज में ना रहो, वो स्वर्गीय खोज में रहो। आपको आवश्यकता की वस्तु अपने आप ही मिल जाएगी। आप व्यर्थ चिंता करके अपने जीवन में चिंता करके उस समय को ना गवाओ, उस समय को ना गवाओ, क्योंकि आप चिंता करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप अपनी चिंताओं को यीशु मसीह के कंधे में ढा दो, क्योंकि प्रभु कहते हैं, ए चिंता करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और विश्राम लो। परमेश्वर विश्राम देने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारे बोझ को उठा लेने वाले परमेश्वर हैं। अपनी चिंताओं को पकड़ के ना बैठे रहो। परमेश्वर ने आपको जो आज्ञा दिया है उसको पूरा करो। परमेश्वर पर भरोसा रखो कि वो आपके जीवन का हर एक कार्यों को पूरा करेंगे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, परमेश्वर के वचन का पालन करो, परमेश्वर के राज्य का खोज करो। आज चाहे आपके लाइफ में जितने भी तकलीफ़ हो, आपके जीवन में जितने भी तकलीफ़ हो, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ खुशी, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद कोई नहीं छीन सकता है। और परमेश्वर जब खुशी देते, आनंद देते, उसमें दुख नहीं मिलाते हैं, जो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। अपने दुख को आप पकड़ के ना बैठे रहो, क्योंकि शैतान चाहता है कि वो आपको परेशान करे, आपके विश्वास को कमज़ोर करे। लेकिन जब प्रभु ने कह दिया है कि तुम ये सब वस्तुओं की चिंता ना करो,
मेरे राज्य की खोज करोगे तो तुम्हें हर एक वस्तु तुम्हें दी जाएगी। तो वो सब चीज़ों की आप चिंता ना करें और अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु में समर्पित करिए और प्रभु की सेवा करिए, प्रभु के राज्य की तैयारी करिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। आइए प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु के चरण के निकट जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति 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 करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। आप महान परमेश्वर है मेरे खुदा, आप पराक्रमी परमेश्वर है पिता, आप जीवित परमेश्वर है खुदा, आप करुणामय परमेश्वर है पिता, आप हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता। आप आदि है, आप अंत है, आप अल्फा, आप ओमेगा है पिता परमेश्वर। आप हमारी सृष्टि करता है पिता, आप हमें माँ के गर्भ से चुन लिया है मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आज प्रभु आपने इस संगति को दिया पिता, अपने वचनों से पिता आपने बातें किया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ मेरे पिता, जितने भी प्रभु जी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु इस प्रार्थना में पिता, मेरे खुदा उनके मन को आप तैयार करें पिता, उस संसारिक वस्तुओं की चिंता में ना रहे पिता, क्योंकि प्रभु आपको हमारी चिंता है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर वचन से बातें किया पिता और कहा प्रभु कि किसी प्रकार की भी चिंता ना कर मेरी बेटी, किसी प्रकार की भी चिंता ना कर मेरा बेटा, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे सामने होकर मैं लड़ूंगा, मैं तेरे ओर से लड़ूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे हाथों को थामे रखूंगा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर जितने भी हथियार हमारे विरुद्ध खड़े होंगे, हर एक हथियार गिराए जाएंगे मेरे पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, शत्रु की कोई भी हथियार हमारे ऊपर ना चलेगी पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता। आपने प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने हमें नाम लेकर पुकारा है पिता, आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मेरे खुदा हे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा बरी बरा 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 बाहु करी हम करा बरा 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 बरा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। प्रिय आप सब कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य अन्य भाषा बोले और प्रार्थना करें। प्रभु से दीन होकर नम्र होकर अपने दुखों की बातों को कहे। प्रभु कहता है ए बेटा ए बेटी, मैं तेरे हर एक कि आंसुओं को मैं देखता हूँ, तेरे आंसुओं को मैं देखता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में संभाले रखता हूँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस दुआ में जुड़े हुए हैं पिता, इस संगति में जुड़े हुए हैं मेरे खुदा, एक एक लोगों को आप ब्लेस करें पिता, एक एक लोगों को ब्लेस करें पिता, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर है पिता, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग जो रोगी है, जिनके जीवन में कोई रोग कार्य कर रहा है, उसे मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। दुष्ट के ओर से आने वाली हर एक रोगों को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा उन्हें छुए और चंगा करे, मेरे पिता परमेश्वर उन्हें छुए और चंगा करे, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपने प्रभु पिता परमेश्वर ने चंगाई देने के लिए प्रभु कोड़े खाए
पाए हैं पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से ये चंगे पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ जितने भी बच्चे प्रभु जो पिता परमेश्वर दिमागी रूप से कमज़ोर है, जो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं हो पाता है, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे मेरे पिता, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। जो माँ बाप परेशान है अपने बच्चों के लिए, जो बात नहीं सुनते हैं, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ वो आज्ञाकारी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो बच्चे आज्ञाकारी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, वो आज्ञाकारी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर ऐसे भाई बहन पिता जिनके जीवन में पिता परमेश्वर जो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, मैं ऐसे दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐ दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़े और चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो शरीर प्रभु का मंदिर है, तू छोड़ और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो प्रभु की महिमा के लिए है, वो प्रभु की महिमा के लिए है। हर एक नशा की दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़े और चले जाए, हर एक नशा की दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़े और चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो नशा से निकलना चाहते हैं लेकिन दुष्ट उन्हें घेरा हुआ है, ऐ दुष्ट उनके शरीर को छोड़ और चला जा। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु की मैं दासी होने के नाते मैं आज्ञा देती हूँ, चल छोड़ और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, चल छोड़ और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। और रहा संदरा हकारी बरा 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 बरा। हर एक दुष्ट निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और रबा बरी बरा 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 बरा। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता, धन्यवाद करती राजा, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते पिता, आज के दुआ के लिए धन्यवाद करते कि प्रभु आपने एक एक लोगों को छुआ और ब्लेस किया पिता परमेश्वर। आपने चंगाई दिया, आपने छुटकारा दिया, आपने शिफा दिया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। रात्रि बेला के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने भी आपके पवित्र जन है पिता परमेश्वर, उन सब के लिए दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु जी आपके लहू से उन्हें ढाक देती हूँ प्रभु, और स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती पिता। रात्रि बेला में जब ये सोए पिता परमेश्वर मेरे खुदा, उनके घर में प्रभु, उनके बिस्तरों के आसपास प्रभु तेरे लहू के बाड़े लगा देती हो पिता, स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती, आगे के बाड़े लगाती पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा आप हमारे रक्षक है, आप हमारी ढाल है, आप हमारा शरण स्थान है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आत्मा प्राण शरीर को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती प्रभु, आपका धन्यवाद करती पिता, और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सभी कोई बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।